जय हिंद दोस्तों। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। किसी भी भाषा का लुप्त होना उस समाज की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लुप्त होने जैसा है। जब कोई भी भाषा मरती है तो उसके साथ ही मरता है दुनिया को अलग नज़रिए से देखने वाला एक अनूठा ढंग। इतिहास गवाह है कि पिछले 200 सालों में अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ राज किया है वहाँ की स्थानीय भाषाएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को ही देख लो। अंग्रेज़ी के वर्चस्व के चलते पिछले 200 सालों में ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज़्यादा मूल भाषाएं नष्ट हो चुकी हैं और बाकी नष्ट होने की कगार पर हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं का कोई आता पता नहीं है। ब्रिटेन के कब्जे से पहले ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वहाँ बहुसंख्यक हुआ करते थे, जिन्हें आज दुनिया ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी के रूप में जानती है। सन 1788 में जब पहली बार ब्रिटिश वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना उपनिवेश बना लिया और इन मूल निवासियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये अंग्रेज़ वहाँ बस गए और आज ऑस्ट्रेलिया में बहुसंख्यक हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने वहाँ आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषाएं मिटाने का हर संभव प्रयास किया और आज आप देख सकते हैं कि वहाँ मूल निवासी 3% से भी कम रह गए हैं। उनकी भाषाएं लगभग नष्ट हो चुकी हैं। अभी 2008 में वहाँ के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपनी संसद में इस समुदाय से अपने सभी कुकृत्यों के लिए माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद ये लोग हर साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे भी मनाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। ऐसे ढेरों नाम इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। आज आप जिन लोगों को अमेरिकन सिटीजन्स के रूप में देखते हैं वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ के 90 से 95% मूल निवासी इन्हीं यूरोपीय शक्तियों के द्वारा ख़त्म कर दिए गए थे, जिसके साथ ही ख़त्म हो गई थी उनकी भाषाएं और संस्कृति। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थीं कि अंग्रेज़ उन्हें उखाड़ नहीं पाए। जब अंग्रेज़ खुद आदिवासियों की तरह जंगल जंगल भटकते थे तब यहाँ भारत में गुरुकुल चला करते थे। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तरह यहाँ 15वीं-16वीं शताब्दी में आदिवासी नहीं बसते थे जिन्हें आधुनिक हथियारों से डराया जा सके। मज़े की बात तो यह है कि अंग्रेज़ों ने खुद यहाँ भारत में आकर टीपू सुल्तान से युद्ध करते हुए पहली बार तोपें और मिसाइलें देखी थीं। बाद में यहाँ से ले जाकर अंग्रेज़ों ने जिनका प्रयोग नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध युद्ध में किया था। दोस्तों, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे मैं वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लगा दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे मूल निवासियों और उनकी लुप्त भाषाओं की। यूनेस्को के एक आंकड़े के अनुसार आज भारत की 197 भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं, जिन्हें यूनेस्को ने इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। भारत में संकटग्रस्त भाषाओं की यह संख्या किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। आज हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा हंडूरी, जिसके केवल 138 भाषी रह गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की टंगम, जिसके मात्र 100 बोलने वाले रह गए हैं। ऐसी भारत में 197 भाषाएं हैं जो सरकार की मान्यता न मिलने के कारण आज ख़त्म होने की कगार पर हैं। भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण 2013 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार उन भाषाओं को मान्यता नहीं देती जिसे बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में संस्कृत बोलने वालों की संख्या 24,000 के आसपास थी। इससे ये आशा लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में संस्कृत भी इन्हीं संकटग्रस्त भाषाओं के साथ कतार में खड़ी होगी। दोस्तों, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का यह आंकड़ा तो समझ में आता है, किंतु भारत में जहां अपने ही लोगों की सरकार है वहां यह भयावह स्थिति क्यों आज अपनी ही सरकारें अपनी ही भाषाओं को मारने में लगी हुई हैं। अभी 2 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 15,000 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बदल दिया है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में स्कूलों को अंग्रेज़ी माध्यम में बदलने की होड़ सी लगी हुई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की सरकार सभी प्राथमिक, माध्यम, उच्चतर सभी प्रकार के स्कूलों को तेलुगु माध्यम से हटाकर अंग्रेज़ी माध्यम में बदलने की तैयारी कर रही है। स्नातक स्तर पर आंध्र सरकार ने तेलुगु भाषा को पूरी तरह से हटा भी दिया है। अब इस सत्र से वहाँ स्नातक स्तर पर केवल अंग्रेज़ी भाषा ही चलेगी।
एनडीए सरकार जिस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह हिंदी का पक्ष लेती है और देश भर में हिंदी को थोपना चाहती है, जब उसी पार्टी का एक विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर आता है, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई क्या सोचेगा और अपनी मातृभाषा में अपना पूरा वक्तव्य देता है, आज उसी की पार्टी के लोग उसी मातृभाषा की अवहेलना करने में लगे हुए हैं। आज दुनिया के सभी देश अपनी अपनी भाषाओं को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए अरबों रुपए बहा रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप के नाम पर तो कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की आड़ में। सब एक दूसरे को लुभाने में लगे हैं। अब अमेरिका ब्रिटेन को ही देख लो, ये देश मैन बुकर अवार्ड्स, न्यू स्टेट्स अवार्ड, येल अवार्ड्स, इन तमाम अवार्ड्स के नाम पर अंग्रेजी साहित्यकारों को मोटी मोटी रकम प्रदान करते हैं। वहीं जर्मनी हर साल 7-8 अरब डॉलर अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है। चीन विदेशी छात्रों को मैंड्रिन सिखाने के लिए विशाल छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है। आज फ्रांस अफ्रीका के देशों में फ्रेंच को फैलाने के लिए भारी मात्रा में निवेश करता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब जैसा देश भी आज अरब कल्चर को दुनिया भर में फैलाने के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग करता है। लेकिन हमारी सरकारें अपनी ही भाषाओं का गला दबाकर अंग्रेज़ी को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उसी मातृभक्त का देश है जिसने कभी कहा था, मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों ना हो, मैं इससे इसी तरह लिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से, जो मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेज़ी उस जगह को हड़पना चाहती है तो मैं अंग्रेज़ी से नफ़रत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु तो हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उसी गांधी का देश है जिन्होंने एक दिन गुस्से में आकर कहा था कि मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। दोस्तों, गांधी तो चले गए और उन्हीं के साथ चला गया उनका यह सपना। जिन लोगों को उन्होंने सत्ता में बैठाया था वो भी उनके इस सपने को कुचल कर आगे बढ़ गए। गांधी का यह सपना आज भी एक सपने के समान है। अगर आप चाहते हैं कि गांधी का यह सपना पूरा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। अगर आप इस श्रृंखला के और भी वीडियो देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट भाषा की गुलामी पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।